हाँ देखो, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अच्छा, इनके ना कलर याद होने चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन ना पेपर में क्या पूछते हैं, मैं आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ कि भैया गिव प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है एक ओर के फ्यूजन से, उसका नाम है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का ये फॉर्मूला है FeCr2O4। FeCr2O4 इज क्रोमाइट ओर, ये FeCr2O4 इसके फ्यूजन से बनाया जाता है। तो ये 3 स्टेप में बनता है बेटा, तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। कैसे? पहला स्टेप, सोडियम, ये आपका क्रोमाइट ओर जिसे हम आयरन क्रोमाइट भी बोलते हैं, आयरन क्रोमाइट। तो क्रोमाइट ओर को हीट करते हैं, फ्यूजन का मतलब ब्रेक करना, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसको हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, तो ये टूट जाता है क्योंकि सोडियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन को रिप्लेस करके सोडियम आके लग जाएगा, यहाँ आयरन को रिप्लेस करके क्या लग गया? सोडियम लग गया। तो ये सोडियम, ये कौन सा ओर था, इसका क्या नाम था? क्रोमाइट ओर। ये क्या नाम है? इसका नाम है क्रोमाइट ओर या आयरन क्रोमाइट बोलते हैं इसको। तो ये क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट बन जाता है। क्रोमाइट से क्या बन जाता है? सोडियम क्रोमेट। अच्छा जी, आपको कलर याद रखना है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। ये जो सोडियम क्रोमेट बना है, ये कौन से कलर का है? येलो कलर। ऐसे बोलते हैं, एक कंपाउंड है ए, उसको सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो बन गया येलो कलर कंपाउंड बी। समझ रहे हो? तो येलो कलर कंपाउंड कौन है? सोडियम क्रोमेट। फिर स्टेप 2, इस सोडियम क्रोमेट यानी येलो कलर सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई करते हैं। तो ये लोग एसिड का, ये लोग सिर्फ H+ लिखते हैं, आपको पता है एसिड H+ देता है, तो इसमें कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं। जनरली ये लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो H2SO4 का H+ ले रखा है इन्होंने, 2 H+ है ना इसके पास, तो इसको एसिडिफाई करते हैं। तो किसी भी एसिड को, किसी भी कंपाउंड को जब आप एसिडिफाई करोगे, इट विल गेट ऑक्सीडाइज, माने इट विल गेन मोर ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। देखो इस पे कितनी ऑक्सीजन है? 4, बाद में कितनी आ गई? 7, ज्यादा हो गई ना, कहने का मतलब समझ गए। तो ये क्रोमाइट से क्रोमेट बन जाता है। इसका क्या नाम था? सोडियम क्रोमाइट। ये यही था ना, सोडियम क्रोमेट का सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। पहले एक क्रोमेट था, अभी डाइक्रोमेट बन जाता है। तो ये येलो कलर से ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम क्रोमेट ऑन एसिडिफिकेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड gets oxidized and converted into sodium dichromate। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट में बन गया, ठीक है। स्टेप 2, येलो कलर ऑरेंज कलर, ठीक। अब स्टेप 3, अब इसी सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ये क्या नाम है इसका? सोडियम डाइक्रोमेट विच इज ऑफ येलो कलर। सोडियम डाइक्रोमेट को हमें तो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो हमें तो पोटेशियम चाहिए ना, हमें सोडियम तो नहीं चाहिए। डाइक्रोमेट तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? पोटेशियम, सोडियम नहीं चाहिए। तो पोटेशियम वाले सॉल्ट से रिएक्ट करा देते हैं, क्योंकि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम को हटा के खुद आके पोटेशियम लग जाएगा, सोडियम वहां चला गया, NaCl बन गया उसका, है ना। जैसे पहले इन्होंने आयरन में सोडियम मिलाया था, सोडियम कार्बोनेट मिलाया था, तो सोडियम लग गया आयरन की जगह। अगले स्टेप में इन्होंने, लास्ट स्टेप में इसकी जगह KCl मिला दिया, तो पोटेशियम आके सोडियम की जगह लग गया, तो ये बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। अगला टॉपिक है इसी, तो आपकी प्रिपरेशन अगर आएगी तो 2 नंबर की आएगी प्रिपरेशन। तो ये 3 स्टेप लिखने होंगे आपको 2 मार्क्स में, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, फिर से देखो, आयरन क्रोमाइट यानी कि क्रोमाइट ओर को हीट किया सोडियम कार्बोनेट और एक्सेस ऑफ एयर में, तो ये क्रोमाइट से क्रोमेट बन गया। आयरन क्रोमाइट से सोडियम क्रोमेट बन गया, क्योंकि सोडियम आके लग गया। फिर सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई किया तो सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। सोडियम क्रोमाइट से क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। फिर सोडियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम वाला सॉल्ट डाल दिया, तो पोटेशियम आके लग गया सोडियम की जगह, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, ठीक है। तो याद हो जाएगी, सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर आगे बेटा आता है, ये टॉपिक खत्म, प्रिपरेशन आए तो इतना ही लिखना है। फिर अगला टॉपिक आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन।
क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं एग्जाम में। क्रोमेट कैसा दिखता है, ये देख रहे थे आप, ये क्या था, सोडियम क्रोमेट। इसमें से सोडियम हटा दो तो क्या बचा, CrO4। अगर सोडियम पे कितने चार्ज, सोडियम पे 1 प्लस चार्ज होता है, कितने सोडियम है इसके पास, 2, तो 2 प्लस हटेंगे तो ऊपर 2 माइनस छोड़ जाएंगे। तो क्रोमेट कैसे दिखेगा, CrO4 2 माइनस, दिस इज क्रोमेट आयन। ये फॉर्मूला है क्रोमेट आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक Cr बनाना, उसके किनारे 4 ऑक्सीजन लगा देना, 4 ऑक्सीजन लगे हुए ना, तो 2 पे माइनस लगा देना, 2 पे नेगेटिव है ना, 2 ऑक्सीजन पे माइनस, बाकी सब एज इट इज, यानी इन दोनों जगह पे सोडियम लगा हुआ है, समझ रहे हो। तो क्रोमाइट आपका क्रोमेट और का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ये येलो कलर का आपको पता ही है ना। अच्छा, दूसरा कौन सा आयन है, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट ये वाला है, इसमें से पोटेशियम हटा दो, क्या बचा, Cr2O7, Cr2O7 2 माइनस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्रोमेट आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे ऐसे 2 लोग जोड़ दो, ये क्रोमेट है ना, इसी क्रोमेट के साथ एक और क्रोमेट जोड़ दो विद 1 ऑक्सीजन एज कॉमन, मतलब CrO4 तो बना ही लिया था तुमने, CrO4 ऐसा था, एक और CrO4 बना लो, ये ऑक्सीजन कॉमन दे दो, इसमें भी 4 ऑक्सीजन है, इसके पास भी 4 ऑक्सीजन है, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन हो गए ना, एक ऑक्सीजन कॉमन है ये वाला, ठीक है। तो जो 2 माइनस थे वो कहाँ लगेंगे, 2 माइनस थे ना, एक इस वाले क्रोमेट पे, एक इस वाले क्रोमेट पे, जो कॉमन वाला ऑक्सीजन है वो तो आपने शेयर कर लिया ना माइनस वाला, है ना। तो एक जो ये 2 माइनस है, मतलब यहाँ 2 पे पोटेशियम लगा होगा, एक पोटेशियम यहाँ, एक पोटेशियम यहाँ। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने को आया आपको पेपर में, तो यहाँ माइनस हटाकर K लगा देना दोनों में, ठीक है। तो ये आपका डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बन गया, आया समझ, ये क्रोमेट का समझ में आ गया। तो एक तो आता है जी पेपर में ये प्रिपरेशन, एक आता है ये स्ट्रक्चर, एक और चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। वो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच, मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, इनमें पीएच का क्या इफेक्ट होता है। तो पता क्या होता है, आपने देखा था ये क्रोमेट आयन था, क्रोमेट आयन था, आपने उसमें एसिड मिलाया तो क्या बन गया, डाइक्रोमेट। तो ऑन एसिडिफिकेशन क्रोमेट गिव्स डाइक्रोमेट, क्रोमेट में एसिडिफाई करने पे ऑक्सीजन और गेन कर लेता है ना वो, तो इसमें एसिड मिलाओगे तो ये बन जाएगा, और वापस इसको लाना हो तो इसमें बेस मिला दो, ये बन जाएगा, एसिड का उल्टा बेस, है ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच, कि भैया एसिड का पीएच कम होता है, तो अगर इसका पीएच कम करोगे इसका, तो ये डाइक्रोमेट बन जाएगा, और बेस का पीएच ज्यादा होता है तो इसका पीएच बढ़ाओगे तो ये वापस क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन है, मैं आपको लिखवा देता हूं, ये बात समझ में आ गई। तो रिएक्शन इसकी यही है, मैं आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आंसर यहाँ बताए। तो बेटा ये दिख रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन नीचे दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा। क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि पीएच का क्या असर होता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट में, तो आपने क्या लिखनी है कि भैया CrO4 2 माइनस में अगर आप एसिड मिलाओगे तो ये डाइक्रोमेट बन जाता है, और डाइक्रोमेट में अगर आप बेस मिलाओगे तो ये वापस क्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। उल्टा है ना दोनों एक दूसरे का, इसमें एसिड मिलाया तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट में बेस मिलाया तो क्रोमेट, ठीक। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, एक हो गई प्रिपरेशन, दूसरी हो गया जी स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया ये क्वेश्चन, और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं यहां बता रहा हूं, आप यहां से करना। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझ के करना है, रटना नहीं है। एक पार्ट मैं करके दिखाऊंगा, इसमें 4 पार्ट नहीं जो मैं फोर्थ करने जा रहा हूं, एक मैं करूंगा बिल्कुल मेरे को देख के ही, बाकी के 3 पार्ट आप करेंगे, मैंने करना तो आपको चारों ही है, एक जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको बाकी 3 करने। इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट कौन सा होता है, Cr2O7 2 माइनस, इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एग्जाम में आता है इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए स्टेप 1, डाइक्रोमेट आयन
उधर कर दियो, पूरा पोर्शन दिखना चाहिए उधर का, ठीक है, दिख रहा है? अभी फिर वापस हम लेफ्ट में कर देंगे, दिख रहा है? चलो ध्यान बेटा, पेपर में बस इतना ही लिखा होगा कि डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाओ। 4 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आएगा आपके पेपर में। जैसे पहला पार्ट है बुक में आयोडाइड आयन, पेपर में ये लिखा होगा, बस जितना मैं लिख रहा हूं वर्ड में लिखेंगे, गिव ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इन आयोडाइड आयन, बस। अब क्या करना है हमने, इसको सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब इसको एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस करना है, तो ये हमने 11th में पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर था, कि भाई डाइक्रोमेट आयन जब रिडक्शन होता है तो ये अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो ये क्रोमियम में बन जाता है। Cr2 से क्या बन जाता है, Cr2O7 से क्या बन जाता है, Cr3+। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब ऑक्सीजन छोड़ता है तो ये क्रोमियम आयन बन जाते हैं, Cr3+। अब इसे बैलेंस करना है 11th वाले रिडॉक्स की मदद से। रिडॉक्स जिसको याद नहीं है याद कर लो मेरे साथ अभी। स्टेप 1, पहले क्रोम एटम बैलेंस करते थे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, याद है? बैलेंस ऑल दी एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बैलेंस मत करो, क्रोमियम बैलेंस करो। यहाँ कितने क्रोमियम है? 2, तो यहाँ 2 लगा दो, क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब स्टेप 2, ऑक्सीजन बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर, याद है? ऑक्सीजन बैलेंस बाय एडिंग वाटर। कितने ऑक्सीजन है इधर? 7, उधर है ही नहीं ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, 7 वाटर जोड़ देंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बाय एडिंग वाटर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+ आयन इन एसिडिक मीडियम। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 14, 7 2 14। इधर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कितने H+ ऐड करूं? 14 H+, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट स्टेप चार्ज बैलेंस, याद है? चार्ज, इसके ऊपर के चार्ज जोड़ लो, रफ में जोड़ो। इधर कितने माइनस है? 2 माइनस। ये कितने प्लस है? 14 प्लस है। 14 प्लस में से 2 माइनस गए, कितने बचे? 12। लेफ्ट में 12 है, राइट में 3 2 6 है, तो इधर 12 इधर 6 है, बैलेंस नहीं है ना? क्या करूं? दोनों में एक तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ना होता है बैलेंस करने के लिए। कहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है? इधर है, तो 12 में से 6 गए 6, इधर भी 6 इधर भी 6, बैलेंस हो गया ना इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ने? लेफ्ट में। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने? 6। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाना है अपने आयोडाइड आयन की तरफ। तो आयोडाइड आयन का क्या करना है, तो आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, क्या याद रखो कि Cr2O7 से Cr3+ बनता है। Cr2O7 से क्या बनता है? Cr3+, है ना? तो आयोडाइड आयन से क्या बनता है, ये तुम्हें याद रखना है। आयोडाइड आयन में जब हम ये मिलाते हैं ना, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देता है। आयोडाइड आयन गेट्स ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, ठीक है? ये तुम्हें याद रखना है। अब बैलेंस इसको भी करो, तो यहाँ कितने आयोडीन है? 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2, आयोडीन बैलेंस हो गया। अगला स्टेप होता है ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन में है ही नहीं। फिर होता है हाइड्रोजन, वो भी नहीं है। सीधे आखिरी स्टेप पे आ जाए चार्ज। यहाँ कितने माइनस है? 2, यहाँ है ही नहीं माइनस, 0 है, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ा? 2 माइनस हो गया, बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके फाइनल आंसर लिखना होता है, ठीक है? तो ऐड करनी, ये है आपका 2 हाफ सेल होते थे, याद है? एक रिडक्शन हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये वाला हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और ये चार्ज बढ़ना, जैसे देख रहे हो -2 चार्ज है इस पे, और इस पे कितना है? 0। -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, इनको ऐड करो। मैंने आपको बताया था 11th में जब ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सेम बनाना होता है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 6 कैसे बनेगा? ये 3 से मल्टीप्लाई कर, इसी स्टेप में कर दूं, समझ जाओगे? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 है, इसको भी 6 बनाना है, क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई, तो इसी स्टेप में कर दूं, समझ जाओगे? चलो अगले में कर दो, इसको 3 से करो, क्या होगा? 6i माइनस इधर 3i2 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? अब ऐड कर लो जी दोनों को, दोनों रिएक्शंस को ऐड करो। ऐड करो, लेफ्ट से ऐड होगा और राइट से करो। क्या होगा? Cr2O7 2 माइनस, दिख रहा है? Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने होते, आपको पता है। ये क्या है? 6i माइनस, दिख रहा है उन लोगों को? थोड़ा नीचे कर दे हल्का सा,
यहां तक समझ में आ गया? लेफ्ट रिएक्टेंट से ऐड, प्रोडक्ट से ऐड, रखना कुछ नहीं है, बैलेंस करके बस ऐड कर देना है। दिख रहा है पूरा? ठीक है, तो देखो लेफ्ट से ऐड कर रहा हूं मैं, राइट वाला राइट से ऐड कर दो। यहाँ राइट में क्या है? 2Cr3 प्लस फिर 7H2O, और राइट में और क्या है? 3I2 और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो लेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऐड करने ही नहीं है, तो ये बैलेंस हो गया है आपका। तो ये आपका आंसर है। तो पेपर में ये मांगते हैं, बस वो खाली देंगे आयोडाइड आयन। ऐसे ही 3 मैं आपको और दे रहा हूं। मैंने कौन सा, मैं आपको बता देता हूं क्या बनेगा। आयोडाइड आयन वाली बात समझ में आ गई? सेकंड पार्ट ये भी दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? अगला पार्ट है आपकी बुक में टिन 2। टिन ऐसा दिखता है, SN2 प्लस। जैसे मैंने आपको बताया आयोडाइड से क्या बनता है? आयोडीन। तो मैं ये बता देता हूं, टिन जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा? टिन ऑक्सीडाइज होकर SN4 प्लस देता है, 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है टिन। SN2 प्लस से क्या मिलता है? SN4 प्लस। आगे काम आपका क्या करना है? आपको बस इसे बैलेंस करके इसको और इसको ऐड कर देना है। तुमने ये करना है, समझ रहे हो? इसको बैलेंस करके इसके इलेक्ट्रॉन भी 6 बना लेना, उसके भी, और ऐड करके ऐसे फाइनल आंसर लिखना है सब। मतलब ये चीज सब में आएगी, सबके साथ ये ऐड होगा। अगला समझ गए? जगह छोड़ दूं, कर लोगे? सेकंड पार्ट आपने करना है बैलेंस करके ऐड। थर्ड पार्ट भी आपने करना है। थर्ड क्या है? थर्ड है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S जब टूटेगा तो इसमें से हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगा? सल्फर। तो 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, 2H प्लस मिलता है और 1 सल्फर मिलता है, प्लस बैलेंस करेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। चलो ये वाला पार्ट मैंने कर दिया। अब वही बात है कि भैया यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, बस तुम्हारा काम है ऐड करना। पेपर में वो सिर्फ नाम देंगे, रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। आयोडाइड से आयोडीन बना, तुम्हें याद रखना है। SN2 प्लस से क्या बना? SN4 प्लस, आपको याद रखना है। तीसरा पार्ट समझ में आ गई? चौथा पार्ट आयरन 2 कैसा दिखता है? Fe2 प्लस। Fe2 प्लस जब ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल गिव Fe3 प्लस। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बस बैलेंस करके इसके साथ ऐड करने वाली जिम्मेदारी आपकी, इसलिए बीच में मैंने जगह छोड़ी है। समझ गए क्या करना है? तो पेपर में एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कि प्रिपरेशन दे दो 2 नंबर, और इन 4 में से 3 पार्ट दे दिए थे, तो 3 और 2 5। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई प्रिपरेशन, कलर वगैरह तो ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ये सारा कर लो जो बोर्ड पे है। समझ गए इसमें क्या क्या करना है आपको? भी इधर इनकम्प्लीट है, आपको पूरा करना है। पॉज कर दे बेटा।